डिलिमिटेशन का मतलब है लोकसभा और विधानसभा की सीटों को जनसंख्या के हिसाब से नया नक्शा बनाना। देखिए, यहां लॉबी में हर सीट पर लोग बैठ रहे हैं। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत भी ऐसा ही है। हर किसी की आवाज का वही मूल्य है। यह लोकतंत्र की असली ताकत है। हर 10 साल बाद जनगणना सेंसस के बाद ही होता है। सरकार नई योजनाएं और नीतियां बनाती है, राजनीतिक सीटें और बजट बंटवारा भी तय होता है। ये बहुत अहम प्रक्रिया है। उदाहरण, अगर उत्तर प्रदेश में बहुत लोग बढ़ गए तो वहां ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। अभी क्यों विवाद है? 1971 की जनगणना के आधार पर सीटें फ्रीज कर दी गई थी। सरकार ने कहा अच्छा काम करने वाले राज्यों को सजा न मिले, इसीलिए 2026 तक फ्रीज। 84वें संविधान संशोधन से यह 2026 तक बढ़ा दिया गया। सरकार 3 बिल ला रही है: डिलिमिटेशन बिल 2026, 131वां संशोधन और महिला आरक्षण लागू करने वाला बिल। दक्षिण भारतीय राज्य डिलिमिटेशन से इसलिए चिंतित हैं क्योंकि इससे उनकी संसदीय सीटें कम हो सकती हैं। यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स: नॉर्थ साउथ डिवाइड, फेडरलिज्म का मुद्दा GS2 भारत में नॉर्थ और साउथ के बीच तनाव पैदा करता है। GS2 में यह टॉपिक अक्सर पूछा जाता है। जनसंख्या नियंत्रण वर्सेस प्रतिनिधित्व, कम जनसंख्या वाले राज्यों को संसाधन और धन के बंटवारे में नुकसान होता है। इससे विकास की गति धीमी पड़ती है और असमानता बढ़ती है। हमें नीतियों में संतुलन लाना होगा। फेडरलिज्म पर असर पड़ेगा, वित्त आयोग फॉर्मूला प्रभावित होगा, राजनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। इन प्रभावों को समझना जरूरी है। विपक्ष का तर्क, जनसंख्या प्लस GDP प्लस विकास दोनों देखो, सिर्फ जनसंख्या नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टेक केयर, बाय।